नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पराजय के बाद आप भी ये प्रश्न कर रहे होंगे केजरीवाल जी का अब क्या होगा, अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। आज पंजाब के सभी विधायकों की दिल्ली के कपूरथला हाउस में बैठक हुई और वो माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल, चूंकि इस समय दो प्रश्न उठ रहे हैं कि केजरीवाल क्या पंजाब के ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बगैर सत्ता के वो शायद रहें कैसे, और क्या भगवंत सिंह मान हटेंगे या फिर पंजाब में बदलाव होगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी टूटेगी, सत्ता बदलेगी। जिस ढंग के बयान कांग्रेस की ओर से आए, प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि उनके 34 विधायक हमारे संपर्क में हैं। हालांकि मेरे लिए इस समय कहना कठिन है, क्योंकि 93 उनके विधायक हैं, 117 में तो आसान नहीं होता है इतने विधायकों का बदलना, क्योंकि लगभग इसके लिए 40-20-60 मैंने करीब 70 विधायक चाहिए पाला बदलने के लिए, तभी जाके उसको मान्यता मिल सकती है। तो अभी मुझे इसका संदेह नहीं है, लेकिन पार्टी में असंतोष है। जिस प्रकार से लोग जीत के आए हैं, उनकी कोई पार्टी, आम आदमी पार्टी के बगैर के प्रति कोई निष्ठा होगी, जिसके नेता का अपना कोई सिद्धांत नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई विचार नहीं, जिसने काम करने का मानक यही बना दिया कि कुछ न करो और हर चीज के लिए, हर विषय के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराओ कि यमुना गंदी है तो केंद्र ने करा दिया। बाद में कि हरियाणा ने उसमें जहर डाल दिया ताकि दिल्ली के लोग मर जाएं, यहां तक चले गए। सड़कें टूटी है, केंद्र पैसे नहीं देते हमको, जो भी काम है, अरे हम क्या कर सकते हैं, हमको तो एलजी काम नहीं करने देता। तो ऐसा मानक उन्होंने नहीं बनाया जिसके कि उनके प्रति आकर्षण हो। जब वो मुख्यमंत्री थे, पार्टी के सर्वे सर्वा अभी भी थे, तो उनकी एक अथॉरिटी थी, उनका एक दबाव था, उसके आधार पर भगवंत मान भी उनके सामने शिरोधार्य होते हैं। अब पंजाब की सरकार की बदौलत ही उनको आगे की राजनीति भी करनी है, अपना जीवन भी काटना है, तब उस रूप में उनकी अथॉरिटी चलेगी, मान्य होगा, इसमें संदेह के पूरे गुंजाइश हैं। अब उनके पार्टी के एमएलए उनको उत्तर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, और उनकी हैसियत ऐसी नहीं रहेगी कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि उनको डर होगा कि एक के विरुद्ध कार्रवाई की है, 10 ने विद्रोह कर लिया तो आगे क्या होगा, ये रहेगी स्थिति। दिल्ली में भी ये समस्या है, अभी नहीं होगा, लेकिन अब 22 विधायक जीत के आए हैं, क्योंकि यहां भी टूटने के लिए 16 तो चाहिए। तो 16 विधायक तो आसानी से नहीं टूटते हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ लोग हैं जो उनके प्रति विद्रोह रखते हैं, उनके तरीके से सहमत नहीं थे, बहुत कुछ सहन कर रहे थे अपनी विधायकी के कारण। जो लोग हारे हैं उनका विद्रोह होना है, वो निश्चित है। ये पार्टी टूटेगी और भयानक टूटेगी, क्योंकि केजरीवाल जी को लेकर के बहुत कम सम्मान का भाव पार्टी के अंदर है। सब मानते थे कि ये झूठ बोलते हैं, ये धोखा देते हैं, ये डिक्टेटर हैं, ये विधायकों का इज्जत नहीं करते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। राज्यसभा में इन्होंने कैसे कैसे लोगों को लाया है, किसी अच्छे कार्यकर्ता को नहीं लाया। एक संजय सिंह को छोड़ दीजिए तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लाया जो कि आम आदमी पार्टी के लिए वाकई कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला उस ढंग से रहा हो। इन्होंने पैसे वालों को दिए, पैसे से बेचे, टिकट पैसे से बेचे, ये सारी पार्टी के अंदर चलती रहती है। और जो आबकारी नीति बनी थी कि दिल्ली के हर मोहल्ले में 875 दुकानें कर देना और एक बोतल फ्री को देंगे, रात में देर तक, और शराब के दुकान और मैखाने और बियर बार खुले रहेंगे, उसमें मनोरंजन के पूरे साधन होंगे। शर्मनाक था। शीला दीक्षित जैसी एक हाईफाई मुख्यमंत्री थी यहाँ एलिट क्लास के, उन्होंने भी इतना नहीं किया था। उन्होंने 12 बजे तक बियर बार खोलने की अनुमति दे दी, उसमें लड़कियों के परोसने की अनुमति दे दी, सब की थी, लेकिन इस लेवल तक वो नहीं गई थी जिस लेवल तक ये चले गए। उसमें साफ दिख रहा था कि वो ऐसे प्राइवेट कंपनियों को छूट नहीं दी गई। और दिल्ली में शराब पीने वाले, मैं शराब नहीं पीता, मैं नहीं जानता हूं, वो बताते हैं कि दिल्ली में स्टैंडर्ड शराब नहीं मिलता है। आप अगर लेंगे तो पानी मिला हुआ ऐसा शराब, जो शराब के शौकीन है उनको पसंद नहीं आती थी। यहाँ के 5 स्टार होटल को बाहर से शराब मंगानी है। यहाँ के लोग जो शराब के शौकीन थे उनको गुरुग्राम या अन्य जगह जाके शराब लेने पड़ते थे, कि जो
आबकारी नीति वापस लाने के बावजूद दिल्ली में उसी प्रकार के शराब मिल रहे थे। तो शराब में कोर्ट ने जिस ढंग से किया है और इनको सशर्त जमानत दी थी, लंबे लंबे समय जमानत नहीं मिली, मुकदमे को FIR को समाप्त करने की मांग खारिज हो गई थी, उसकी अपील अगर स्वीकृत नहीं होती, सारे पार्टी के अंदर थे, तो पार्टी के अंदर विद्रोह है। दूसरा यह है कि जिन लोगों को इन्होंने अपने डिक्टेटरशिप में, जिन लोगों को आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी सीधा सीधा धोखा दिया, उनको कुछ बोलते रहे, आंखों में धूल झोंकते रहे, स्वयं कुछ करते रहे। राजनीतिक पार्टी, मुझे अच्छी तरह याद है कि बाहर लोगों को बताते थे कि राजनीतिक पार्टी हमको बनानी नहीं है। कभी उत्तराखंड में जाके तलाशते थे कि यहाँ राजनीतिक पार्टी बन सकती है, हिमाचल प्रदेश में चुपचाप बैठक करते थे, गुजरात में जाके करते थे, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जाके करते थे, दिल्ली में गोपनीय बैठक करते थे। यहाँ तक कि जब 49 दिनों में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार से इन्होंने त्याग पत्र दिया और उसके बाद कुछ दिन लगा क्या करेंगे, तब भी पता चला कि गुप्त रूप से कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, दोनों की सरकार बन जाए। तो ये जितनी अनैतिकता थी, जितना झूठ था, जितनी धोखाबाड़ी थी, वो सबके ध्यान में है। इसलिए पहले के भी जो लोग हैं उनके अंदर भी ये भाव है कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से अंत होना बहुत मुश्किल है। इन्होंने जिस ढंग से अनैतिकता के, झूठ के, धोखाधड़ी के, डिक्टेटरशिप के, तानाशाही की अपने पार्टी में किसी को भी, जो भी आदमी, और फिर पैसे का बोलबाला करना, वो सब जो किया है वो बहुत लोगों को सहन नहीं है। आज की राजनीति में बहुत कुछ होता है, लेकिन केजरीवाल जी के जैसा कुछ भी कहना और उससे पलट जाना, उसको भी सही ठहराना, लोगों को विश्वास दिलाना, उस प्रकार का नेता कभी मैंने जीवन में देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरी कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन जो कुछ भी किया है, ऐसे व्यक्ति का राजनीति में सफल होना देश के लिए खतरा है। ये इसलिए खतरा है कि जब आप इस प्रकार से झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं और जनता से फिर भी आपको वोट मिल जाता है, तो फिर दूसरे के पास भी कोई चारा नहीं रहता है। और फ्री बीज, जो मुफ्तखोरी की सेवा और मुफ्त की वस्तुएं देने का जिन्होंने प्रचलन किया, दूसरी पार्टियां भी दबाव में आ गई हैं। और कुछ पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी ने तो हरियाणा में 7 लाइन का घोषणा पत्र जारी किया और 7 बिंदु केवल फ्री बीज थी। ये बहुत एक भयानक दौर देश में उन्होंने शुरू करवा दिया है। तो इस राजनीति का अंत करना है तो केजरीवाल जी के राजनीति से अंत होना चाहिए। जो कुछ भी उन्होंने किया है, जब आप पाप करते हैं, जब आप अपराध करते हैं, तो एक न एक दिन वो पाप और अपराध ही आपका अंत कर देता है। इसलिए सामान्यतः यह माना जाता है कि भाई एक चुनाव में हारने से किसी का अंत नहीं होता है। यह भी कह सकते हैं कि भाई वोट में तो ज्यादा अंतर है नहीं, 3% के से थोड़ा सा का अंतर है इनको अभी। लेकिन ये मत भूलिए कि पहले चुनाव में 58% 2015 में, उसके बाद 53% 2000 जो वोटों का जो गिरावट है वो जबरदस्त है। 53% से भी देख लीजिए तो 10% वोटों की गिरावट है। और भारतीय जनता पार्टी पहले चुनाव से लेके उसने करीब 13-14% की वृद्धि की है। तो जाहिर है कि जनाधार उनका घट गया है, और जनाधार कोई निश्चित था नहीं। तो दिल्ली को उन्होंने कोलैप्स कर दिया। यहाँ सड़कें ध्वस्त हैं, सड़कें गड्ढों में बदल चुके हैं, मोहल्लों में इसके कारण पानियां लगती है, ट्रैफिक जाम के कारण ट्रैफिक गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ गया, ट्रैफिक जाम की समस्या है, ट्रैफिक जाम से पॉल्यूशन में वृद्धि होती है। यानी किसी भी स्तर पर कोई एक काम दिखाने के लिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी कह सके कि हमने दिल्ली को कैसा बनाया है। पॉल्यूशन से लोगों का सिर झुक जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का राजनीति से अंत होना चाहिए, जिसने कि सपने दिखाए थे कि भारत में एक नई प्रकार की व्यवस्था होगी। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन बाहर से राजनीति पर दबाव बना के उससे अच्छा काम कराएंगे, जैसा गांधी जी ने कहा, जैसा जयप्रकाश जी ने कहा। और फिर भ्रष्टाचार मुक्त, VIP वाद से मुक्त, जनता की दूरी से मुक्त शासन कराएंगे। बाद में राजनीति में आए तब भी उनकी घोषणा थी, इसके विपरीत गए तो शुरू से ही उनका अंत होता रहा है। केजरीवाल सामने व्यक्ति के रूप में थे, लेकिन जिन विचारों को उन्होंने आधार बनाया
उस विचार की मृत्यु तो उसी दिन हो गई जब घोषणा न करके उन्होंने पार्टी बना ली। फिर पार्टी बनाने का था कि नई प्रकार की एक राजनीति होगी, तो जो उनके साथी थे उनको गालियां देके पिटवा कर, उसको जिन लोगों ने पहले पार्टी में पैसे लगाए उन सबको बेइज्जत करके अपनी तानाशाही के लिए सबको बाहर कर दिया। तो लोकतांत्रिकता उसी समय नहीं रही। सत्ता में आने के बाद कुछ करना नहीं है, झूठ बोलना है, फिर वही राजनीति, पैसे वाली राजनीति करनी है, पैसे वालों को राज्यसभा भेजना है, कुछ टिकट देना है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है, फिर नीति ऐसे बनाओ जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, फिर मुख्यमंत्री का आवास लगा कि हम तो कभी हारेंगे ही नहीं, ऐसा बनाओ जैसी की कल्पना नहीं थी। उसके लिए 5 या 6 फ्लैट खत्म किए गए, खत्म करके एक बनाया गया, और उसको बाद में तो एक टाइम्स नाउ नवभारत ने उसको शीश महल का नाम भी दिया था। तो वो सारे मानक गए, उनके साथ सुरक्षा गार्ड चलते थे, सुरक्षा नहीं लेंगे, और उसमें Z+ उनको सुरक्षा थी जिसमें एसपीजी के भी कमांडो होते हैं। फिर भी 68 जवानों के बावजूद उनको पंजाब की पुलिस चाहिए थी, और नहीं होने पर उसको इशू बनाया कि देखो हमको तो बीजेपी मारना चाहती है। तो सारे जो घोषणा के उसके सबके विपरीत उन्होंने आचरण किया। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में और उसके बाद जीतने के लिए क्या करना है, तो मुफ्त की घोषणाएं कर दो। हालांकि पंजाब में जो महिलाओं के लिए उन्होंने 1000 की सम्मान राशि घोषित की, वो आज तक दिया नहीं गया। वहां की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है। दिल्ली की वित्तीय स्थिति लगभग खराब हो चुकी है। भाजपा ने भी घोषणा किया है, कहां से देंगे उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी का अंत उन्हीं के अपनी राजनीति से होगा। कई बार तो क्रांति के बारे में कहा गया है कि क्रांति ही क्रांति के शिशुओं को खा जाती है, या क्रांति का शिशु ही क्रांति को खा जाता है। तो ये तो एक क्रांति नहीं था, क्रांति के नाम पर लोगों को भ्रमित करना था, माया उत्पन्न करना था। तो वो माया ही जो इन्होंने किया है। जब हम पाप अपराध करते हैं, जब घड़ा भरता है, तो मनुष्य का अंत होता ही है। वो जीवित रहें, लेकिन राजनीति से उनका अंत आवश्यक है। आम आदमी पार्टी रहे तो कोई और नेतृत्व ले, उसको संभाले, लेकिन मुझे संदेह है कि आम आदमी पार्टी प्रभावी स्थिति में रहेगी। उसकी जगह दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी खड़ी हो, देश में कोई पार्टी खड़ी हो, मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन केजरीवाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि अब जो कुछ वो कर चुके हैं उसमें प्रायश्चित का भी कोई रास्ता नहीं है, उसमें वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। वो ऐसा फंसेंगे कि जिन लोगों ने चुनाव में पैसे लगाए होंगे, जिन लोगों ने उनको नगद पैसे, वो सब उन पर इस समय चारों ओर से घेरने की कोशिश करेंगे कि भाई पंजाब से दिलाओ हमको पैसा, पंजाब में काम दिलाओ। ये सारे दबाव आने वाले हैं, और ऐसे ही अंतर विरोध से आम आदमी पार्टी चरमराएगी, ऐसे ही अंतर विरोध से केजरीवाल की राजनीति का अंत होगा। लेकिन वो पंजाब सरकार की बदौलत टिकने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।